नेशनल दुनिया, देश का अखबार, सबसे तेज रफ्तार। क्या भारत और चीन के बीच में युद्ध होने वाला है? क्या इसके कारण तीसरा विश्व युद्ध होने वाला है? बिल्कुल नहीं। 5 जून का चंद्र ग्रहण, 21 जून का सूर्य ग्रहण और 5 जुलाई को होने वाले चंद्र ग्रहण के बीच में 6 ग्रहों का वक्री होना अब अपनी धार खो रहा है। उनकी धार कुंद पड़ गई है। और फिर अगर 23 जून पार हो जाती है तो बृहस्पति मकर से धनु राशि में आ जाएंगे और धनु राशि में आते ही पलड़ा बदल जाएगा। भारत की वृषभ लग्न की जनपत्रिका में धनु राशि अष्टम में पड़ती है। 8वें भाव में धनु के बृहस्पति जब चौथे भाव को देखते हैं तो भारत के पक्ष में वातावरण बनता है। भारत की यश वृद्धि होगी। जमीन खोना तो छोड़ो, उल्टा पाने के योग बनते हैं। कैसे बनेंगे? अपनी जमीनें बचा लें तो ही भारत को बहुत यश बनने वाला है। और फिर उसके सैनिकों की यश गाथा तो दुनिया भर में फैल गई है, दिगंतर में फैल गई है। चीन एक ऐसा मनोवैज्ञानिक दृष्टि से डराने वाला देश है, अपने आसपास के देशों को उसी से काम निकाल लेता है। युद्ध तो कोई जीता नहीं, परंतु अपने विशाल आकार को देखकर देश डर जाएंगे, वो इसका भरपूर प्रयोग करता है। पर उसका ये जादू अब भारत पर नहीं चला। क्यों नहीं चला? ज्योतिष के दृष्टिकोण से ही देखते हैं। कर्क लग्न की जनपत्रिका चीन की है, उसका वर्ष लग्न भी कर्क हो गया है। यह द्विजन्म योग कहलाता है, जो मृत्यु तुल्य कष्ट देता है। चीन को मृत्यु तुल्य कष्ट तो चल ही रहा है। शारीरिक मृत्यु ही तो नहीं, यश की मृत्यु तो चल ही रही है। उस पर जिनपिंग, जिनका जन्म 1953 का है, कर्क राशि के हैं। उनकी सिंह राशि में उनके चंद्रमा से 12वें भाव में सूर्य, मंगल और बुध बैठे हुए हैं। सूर्य लग्न भी उनकी बहुत प्रबल है। चाहे सूर्य लग्न से देखो तो 8वें शनि आने वाले हैं, और वर्तमान में चंद्रमा से 8वें शनि आने वाले हैं। इस समय कर्क लग्न वालों का समय अच्छा नहीं चल रहा। उनके चंद्रमा से 7वें जो शनि बैठे हैं और लग्न पर दृष्टिपात कर रहे हैं, और फिर वक्री हैं, फिर इतने सारे ग्रहण हैं, उनके लिए बहुत खराब समय। फिर 8वें शनि 2022 में लगने वाले हैं। शनि की ढैया अच्छी नहीं होती। चीन का जो भी नुकसान होना है 2022 में दिखेगा। उनकी कंपनियां जिनका अपयश शुरू हो चुका है, जिनको कई देशों से निकालने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, उन पर डॉग वॉच बैठे हैं। उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है। उनको विज्ञापन मिलने बंद हो गए। भारत में इस महीने 38% कम विज्ञापन मिले हैं चीनी कंपनियों को। कई देशों में वो पर्सोना नॉन ग्रेटा हो गई है, उनको लौटना पड़ेगा। फिर आत्मनिर्भरता के नरेंद्र मोदी के नारे, मेक इन इंडिया का जो नारा है, वो बलवान होता हुआ नजर आ रहा है। चीन बहुत घाटे में रहेगा। चीन की जो अर्थव्यवस्था है, इस सब मार को नहीं झेल पाएगी। पहले तो कोरोना ही उनके लिए बहुत बुरा सिद्ध होगा, जिसने उनके विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय जनमत बनाया है। और ऐसा नहीं कि चीन में कोरोना खत्म हो गया हो, चीन में कोरोना जिंदा रहेगा, चीन को ही सताएगा। तो मेरा यह कहना है कि जिनपिंग की भी जनपत्रिका अच्छी नहीं है, चीन की भी जनपत्रिका अच्छी नहीं है। बाढ़, प्राकृतिक आपदाएं, कोरोना, आर्थिक घटनाक्रम, सैनिकों का अपयश, यह सब चीन को सताएगा। कर्क लग्न वालों के लिए अच्छा समय नहीं चल रहा। हमारे देश में भी हमारी सोनिया गांधी जी कर्क लग्न की हैं। अब देखिए क्या विचित्र घटनाक्रम है। गांधी शब्द में अब वो आकर्षण नहीं है। एक बहुत बड़ी जनसंख्या गांधी शब्द को लेकर उपहास करती है। गांधी शब्द अब निस्तेज हो गया है। फिर न केवल मकर राशि में चल रहे शनि, बल्कि कुंभ राशि में जब शनि आएंगे अप्रैल 2022, उसके बाद करीब 2-2.5 साल का समय
सोनिया गांधी के द्वारा शासित कांग्रेस के लिए अच्छा नहीं। राहुल गांधी की अब हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि वो कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बने हैं, परंतु ये धारणा जो देश में फैल रही है कि कांग्रेस के कदम चीन के पक्ष में पड़ते हैं, इसको धोने में सोशल मीडिया पर जो व्यापक प्रोपेगेंडा हो गया है उसको काटने में बहुत जोर आने वाला है। फिर जिनपिंग की टक्कर अमेरिका से भी है। राष्ट्रपति ट्रंप को अगर चुनाव जीतना है, अगर अमेरिका का पलड़ा भारी रखना है, तो उनको चीन के विरुद्ध नवंबर से पहले पहले कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि वो अपने पक्ष में जनमत बना सकें। इधर उसकी टक्कर भारत जैसे देश से पड़ गई जिसके बारे में विश्व जनमत तेजी से बदला है। जब भारत की जनपत्रिका के 8वें भाव में धनु के बृहस्पति होंगे और चौथे भाव को देखेंगे तो विश्व जनमत भारत के पक्ष में ही जाएगा। निस्संदेह भारत शक्तिशाली होगा और ये सब नवंबर से पहले पहले होगा। अब सोचिए, आज अगर विश्व युद्ध होता है तो चीन अगले 25 साल तक विश्व की प्रथम शक्ति बनने का दावा नहीं कर पाएगा, समाप्त हो जाएगा। और अगर चीन विश्व युद्ध की तरफ नहीं बढ़ता है या भारत से युद्ध नहीं लड़ता है और पीछे हटना पड़ता है तो भारतीय सैनिकों की यशोगाथाएं पूरी दुनिया में फैल चुकी हैं। चीन के अंदर विद्रोह है कि उनके सैनिकों के नाम नहीं बताए जा रहे जिनकी डेथ हो चुकी है, और भारत में उन सैनिकों का महिमा मंडन किया जा रहा है, तमाम इनाम इकरात उनको मिल रही हैं, और जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनके माता पिता कह रहे हैं कि हम अपने और बच्चों को भी सेना में भेजेंगे। इतना सम्मान मिलता है भारत में अपने शहीदों को। मेरा दावा है कि कुंभ के शनि आने पर, यानी अप्रैल 2022 एंड ऑनवर्ड्स, कम्युनिस्ट पार्टी की ताकत बहुत कमजोर हो जाएगी, चीन में बहुत विरोध बढ़ेगा। जिनपिंग, मैं मान चला हूं कि पूरी जीवन राष्ट्रपति नहीं रह सकते, उनको आंतरिक विद्रोह का सामना करना पड़ेगा और भारत इस क्षेत्र में, एशिया के इस क्षेत्र में एक शक्तिशाली देश बनकर उभर कर आएगा। ट्रंप रहे या ना रहे, राष्ट्रपति पुतिन भारत की मदद करे या ना करे, हो सकता है वो साइलेंट स्पेक्टेटर हो, तब भी भारत की मदद ही है। और यह जो जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत, कोरिया, ये जो संगठन है जिनकी गुप्त रक्षा संधियां भी हुई हैं, ऐसा ज्योतिष कहती है, जो अभी तक शर्तें उजागर नहीं हुई हैं, ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच की बातें तो उजागर हो गई हैं, अन्य देशों के साथ उजागर नहीं हुई है। निश्चित है कि भारत का पलड़ा भारी है। तो मैं ज्योतिष के आधार पर यह भविष्यवाणी कर रहा हूं कि तृतीय विश्व युद्ध नहीं होगा। भारत और चीन के बीच में छुटपुट बातें होती रहेंगी, चलती रहेंगी, और चीन बैकआउट करेगा और भारत की यश प्रतिष्ठा बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है।